किराएदार से अपने मालिक बन गए। एक बहुत बड़े बंगले का किराएदार और एक अपनी निजी कार के सिर से कब छत चली जाए ये नहीं मालूम, लेकिन अपनी झोपड़ी अपनी होती है। 700 स्क्वायर फीट में अध्यक्ष जी, ये 700 स्क्वायर फीट जमीन जो है बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद मिली है, समाज कहां तक संतुष्ट है? देखिए, आज स्वर्गीय केदार सिंह जी की 13वीं पुण्यतिथि है। मैं सबसे पहले उनको नमन करते हुए आज का जो कार्यक्रम है ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, और जो ये स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम पे लड़ाई लड़ा गया, इस लड़ाई में समाज के लोगों, अन्य समाज के लोगों और सभी दलों के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के भी सम्मानित विधायक जी खड़े हैं। ये भी लगातार इस लड़ाई में जितनी भी कोशिश करना था कोशिश की है, और समाजवादी पार्टी के भी जो नेता हैं, जो हमारे समाज के अन्य दलों में भी नेता हैं, वो भी अपने अपने दलों में जाकर के समाज के हित में बात को रखा। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सभी सम्मानित विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, आप लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के निरंतर इस चीज़ को फैसला कराने में अपना पूरा सहयोग समाज के हित में आप लोगों ने किया। मैं सैंथवार मल महासभा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, समाजवादी पार्टी के भी जो नेता हैं वो भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पटल पे जाकर के समाज की बातों को रखा। मैं सबको धन्यवाद देते हुए इस लड़ाई को जो लड़ा गया, सभी समाज के सहयोग से, अपने समाज के सहयोग से, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लड़ करके जो ये 700 स्क्वायर फीट जमीन गोल घर में हम लोगों को मिला है, मैं इसके लिए सभी अपने जनप्रतिनिधियों, समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये लड़ाई जो है आगे अभी निरंतर जारी रहेगी, लड़ाई अभी ये बंद होने वाली नहीं है। और आज स्वर्गीय केदार सिंह जी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पे सैंथवार मल महासभा ये मांग रखेगा कि स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से गोरखपुर में एक ऐसा काम हो जिससे उनका नाम पूरे भारत नहीं पूरे विदेश में जाने का नाम हो। मैं आज उनके पुण्यतिथि पे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी हैं, उनसे मांग करूंगा कि कम से कम जो गोरखपुर का नया एयरपोर्ट बने, वो एयरपोर्ट गोरखपुर का स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से बने, जिससे केदार सिंह जी का नाम देश नहीं विदेशों तक पहुंचाया जा सके। सर, आज लंबी लड़ाई के बाद यहाँ पे कार्यालय बनाएंगे, क्या सर? देखिए, सबसे बड़ा दुखद विषय तो यह है कि आज स्वर्गीय बाबू केदार सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। शायद अगर वो रहते तो ये लड़ाई इस स्तर पे नहीं आती, वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से भी जीतते, लेकिन उनके न रहने के कारण ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया, और वहाँ से जो है चूँकि जीत जालान की हुई, तो उसमें समाज ने संघर्ष किया कि मूर्ति क्योंकि इस प्रांगण में है तो इस प्रांगण में ही स्थापित होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से यहाँ पर जो है ये जो लगभग 700 स्क्वायर फीट ज़मीन जो दी गई है, और इसमें इस मूर्ति की स्थापना हुई है। आज 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब बाबू स्वर्गीय केदार सिंह जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, और उनके बच्चों को रहने के लिए भी 2 फ्लैट की व्यवस्था पाम पैराडाइज में की गई है। अभी कल ही रजिस्ट्री हुई है। हमारे समाज के जो है सैंथवार मल महासभा के बाबू गंगा सिंह सैंथवार जी ने पूरा इसमें कल लग करके, मैं समझता हूँ पूरा दिन, कल शाम लगभग 5-6 बजे के लगभग रजिस्ट्री हुई है। और चीज़ें जो है, क्योंकि ये ज़मीन तो बहुत ज़्यादा थी, लगभग 95,000 स्क्वायर फीट ये बंगला था, बंगला नंबर 4, लेकिन ये है कि कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, और हमें अपने जो है उस कानून के दायरे में रख करके हमें भी उसके लिए इस 700 स्क्वायर फीट पर आकर के ये समझौता करना पड़ा। हमारा समाज का एक उद्देश्य था कि बाबू स्वर्गीय केदार सिंह जी की मूर्ति इसी प्रांगण में स्थापित हो, तो यहाँ पर जो उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है, ये कार्यक्रम है।